हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। मेरा नाम है विकास। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर काम आता है। पूरा एक साथ यूज़ करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। जो बच्चा इसको मैथ जिसको कठिन लगती है, जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता है, उसके लिए बहुत ही आसान है ये। और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टॉपिक पूरा हम इसको अच्छे से जीरो लेवल से लेके लास्ट तक पूरा इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो ये आपके जो एग्रीकल्चर के अंदर मैथमेटिक्स लगती है ऑनर्स के अंदर, इसके अंदर ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयु। इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या चीज़ होती है। बस इसको अच्छे से समझना है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा कोई चीज़ इसके अंदर है। इसको अच्छे से समझना है। मैं जैसे कोई संख्या लिख रहा हूँ, मान लो 2, -4, 3 और 5। अब इसको क्या करना है हमें, ये इसकी संख्या है जिसको हमें क्या करना है। मान लो मैं इसको 36 के रूप में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया इसको 2, -4, 3 और 5। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ऊर्ध्वाधर, यानी 36 का अर्थ होता है आपका हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है वर्टिकल। मैं इसको वर्टिकल लिख रहा हूँ, जैसे 2, -4, 3 और 5। इसी प्रकार मैं इसको एक ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 2, -4, 3 और 5। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक रो के अंदर हो गया। रो के अंदर लिख रहा हूँ इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉलम के अंदर। किसके अंदर लिख रहा हूँ, कॉलम के अंदर। और इसके अंदर क्या लिखूँ, दोनों आ रहे हैं। इसके अंदर कॉलम भी आ रहा है और इसका रो भी आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी संख्या को, जो इनके एलिमेंट होते हैं, उनको जो लिखते हैं एक आयताकार के रूप में लिख देते हैं। आयताकार चीज़ बनाते हैं। जो रो और कॉलम को किस रूप में लिखना, आयताकार के रूप में लिखना, वही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर आपका एक रो दिखाई दे रहा है, 1 रो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक कॉलम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 2 रो आ रहे हैं और इसके 2 ही क्या आ रहे हैं, इसके कॉलम आ रहे हैं। तो क्या करना, अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी आपके एलिमेंट होते हैं उनको आयताकार के रूप में, यानी राइट एंगल अरेंजमेंट करना। उनका क्या करना, राइट एंगल अरेंजमेंट करना, वही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इसके बारे में और आगे करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, कि हमें आयताकार क्यों लेना होता है, किस प्रकार करते हैं वो देखो आगे। ये तो क्योंकि इसके अंदर सारे अवयव होते हैं, इनको बोला जाता है एलिमेंट बोला जाता है। जो सारे इसके अंदर 2, 3, -4, ये इनके क्या कहलाते हैं, अवयव, जिसको एलिमेंट बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक रो है, तो इसके अंदर कॉलम कितने हो जाएंगे, इसके कॉलम 1, 2, 3 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। इसका एक कॉलम है लेकिन इसके रो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 किसके क्या हो जाएंगे, रो हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, सीधी सीधी किसी भी एलिमेंट्स को उनको आयताकार, यानी राइट एंगल के रूप में इसको बनाना, उसे क्या कहा जाता है, राइट एंगल अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम आगे इसको और करें कि किस प्रकार होता है। देखो मैंने जैसे उदाहरण के लिए ले लिया कि मैंने इस प्रकार एक राइट एंगल ले लिया, जिसके अंदर 4, 3, 2, 1, 5 और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो ये आपका क्या मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है ही नहीं। यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी जो आपका आयत पूरा बनना चाहिए, बीच के अंदर कोई भी चीज़ छूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई कुछ एलिमेंट अवयव नहीं है, तो ये आपका मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो इस प्रकार लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ये लिखा, ये आपका मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे अवयव इसके अंदर भरे हुए हैं, खाली नहीं है, कोई भी जगह इसके अंदर खाली नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स की एक ऑर्डर होता है, जिसको क्रम बोला जाता है, कि क्या क्रम होता है मैट्रिक्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार होता है। अब हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ रहा होगा तो किस प्रकार क्या होता है मैट्रिक्स। हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार ये काम आता है हमारे एग्जाम में। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में
हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है आपका हिंदी के अंदर पंक्ति। आगे रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ कितनी होती है, एक ही रो होती है। जैसे उदाहरण के थ्रू देखें तो 1 4 5, तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ आप एक ही रो है, तो आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ क्या, 1 into 3 कर रहा हूँ, ये क्या होगी, इसकी कोटि होगी, क्रम हो गया इसका कि किस प्रकार की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा जाता है, रो, उसके बाद उसका क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो इसके अंदर आपका एक रो है और कितने कॉलम है इसके, 1 2 और 3 इसके क्या है, कॉलम है। तो आपका जिसका ऑर्डर क्या होगा, इसका 1 into 3 इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स का क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पंक्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। उसी प्रकार दूसरा टाइप होता है जिसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, जैसे 5 4 3 2 मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मेरे को इसका क्रम लिखना है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपके पंक्तियाँ कितनी आने को, रो कितने आ रहे हैं, रो आ रहे हैं आपके, इसके पास 3 रो आ रहे हैं, कॉलम कितना आ रहा है, ये। तो सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3 into 1। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का 1 into 3, और इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, 3 into 1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ये आपके दो टाइप हो गई, कौन सी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आगे हम आगे वाला जो है पढ़ते हैं तीसरा टाइप। इसकी मैं यहाँ पे परिभाषा पूरा नहीं लिखा रहा हूँ, ये आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आपको इसका PDF पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के पूरा लिख सकते हैं, पूरा अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, पूरा नोट्स बने हुए वहाँ से देखिए। यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ें समझनी कि क्या बोल रहे हैं। तीसरा है आपका स्क्वायर वर्ग मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, यानी दो चीज़ें एक समान होनी चाहिए, जिसका कॉलम और उसका रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, एक समान होना चाहिए। जैसे रो 2 है तो उसके कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो वर्ग मैट्रिक्स आपका क्या होता है, जिसमें रो बराबर क्या हुआ आपका कॉलम, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ, जैसे 4 3 2 1, तो ये आपका 2 into 2 का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, जिसके अंदर रो की संख्या और कॉलमों की संख्या दोनों बराबर होती है आपस में, तो वो आपका क्या कहलाता है, वर्ग मैट्रिक्स। जैसे मैं 3 into 3 का लेता हूँ, 1 2 3 5 6 7 9 0 और 8, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 into 3 का वर्ग मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको तीन टाइप पढ़े हैं हमने अभी तक मैट्रिक्स के। पहला कौन सा, रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ एक रो होता है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स आपका क्या होता है, जिसके अंदर रो और कॉलम की संख्या दोनों क्या होती है, समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे टाइप के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम उसके सारे टाइप धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। बस इन टाइपों को आपको याद करना है। एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा कि वर्ग मैट्रिक्स का उदाहरण लिखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। 4 नंबर पर हम लिखेंगे शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। शून्य मैट्रिक्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं, उन्हें क्या कहता है, शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 0 0 0 0, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको जीरो भी बोला जाता है, जीरो भी इसको बोला जाता है। तो शून्य मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसे बोला जाता है शून्य मैट्रिक्स। आगे 5 नंबर विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स आपका क्या होता है, विकर्ण को क्या बोलते हो आप, डायगोनल,
यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जो मैट्रिक्स होते हैं, जो उसका विकर्ण होते हैं, उसके अवयव होते हैं वो कुछ संख्या के अंदर हो सकते हैं, जो बाकी बच के सारे अवयव वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं, शून्य होते हैं। इसका अर्थ, कहने का अर्थ क्या, मैं उदाहरण ले रहा हूँ आपके सामने कि विकर्ण मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके जो डायगोनल है, विकर्ण है, उसके अवयव सारे क्या होते हैं? कुछ संख्या के अंदर होते हैं, जो बच गए सारे, जो पीछे सारे अवयव बच गए उनको क्या बोला जाता है आपका? वो जीरो होते हैं, जो बच गए वो जीरो होते हैं। तो जो विकर्ण वाले होते हैं उनको डायगोनल कहा जाता है। उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे 4 0 0 और 5, तो ये आपका क्या हो गया? एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसके एक विकर्ण के अंदर ये व्यवहार है और बाकी सारे क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। जैसे मैं ये 2 × 2 का हो गया, और आगे जैसे 1 0 0 2 0 4 0 0 0 -1, ये 3 × 3 का क्या होगा? एक विकर्ण अवयव होगा। विकर्ण अवयव क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ जो विकर्ण होते हैं उसके अंदर ये अवयव पाए जाते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? उसके अवयव जीरो होते हैं। उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसको हम कहा जाते हैं विकर्ण अवयव कहते हैं। उसके बाद 5 प्रकार हो गए। आगे आने वाला प्रकार आपका आया है, देखो सारी ये चीज़ें आपको धीरे धीरे लर्न करनी है, ताकि चीज़ें आगे क्वेश्चन करें चीज़ें समझ में आती रहे। इन चीज़ों को बस याद करते रहना है साथ में। आगे हमारा आता है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इकाई मैट्रिक्स होता क्या है? इकाई में एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा देता हूँ। पहले 1 0 0 और 1। इकाई मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके विकर्ण के अवयव का मान कितना होता है? 1 1 होता है। जिसके विकर्ण के अवयव का मान कितना होता है? 1 1 होता है, और बाकी जो बच गए अवयव उसका मान हमेशा 0 होता है। तो इकाई अवयव आपका यूनिट मैट्रिक्स आपका क्या होता है? जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं और जो बाकी बच गए अवयव वो आपके क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। इसको आई से लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल आई से लिखा जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकाई मैट्रिक्स। जैसे मैं 3 × 3 का लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका 2 × 2 का है ऑर्डर, ये 3 × 3 का क्या है आपका ऑर्डर। तो ये आपका क्या कहलाता है? इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है पंक्ति। दूसरा हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है आपका स्तंभ। और तीसरा हमने पढ़ा था वर्ग, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको वर्ग अवयव कहलाते हैं। और चौथा हमने क्या पढ़ लिया था? शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। पांचवा हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पांचवा हमने डायगोनल यानी विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। छठा हम पढ़ रहे हैं आपका इकाई मैट्रिक्स। तो हमने 6 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ लिए। बाकी 1 2 और बचते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस मैट्रिक्स का आप उदाहरण दीजिए। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, क्या यूनिट हो गया आपका? 7 नंबर आपका आता है एडिस मैट्रिक्स। इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? जिसको स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपका क्या होता है कि इसके अंदर जो विकर्ण होते हैं, उदाहरण ले रहा हूँ, स्केलर एडिस मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं।
विकर्ण के जो भी अवयव आते हैं वो सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होते हैं, जो बाकी बच गए हुए वो हमेशा जीरो होते हैं। बाकी बच गए वो आपका क्या कहलाते हैं, हमेशा जीरो कहलाते हैं, जीरो होते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका एडिश मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 4 0 0 4, तो ये आपका क्या है, एक एडिश मैट्रिक्स है जिसके अंदर विकर्ण के अवयव क्या है, समान है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x 0 0 0 x 0 0 0 और x, ये भी आपका क्या है, एडिश मैट्रिक्स है। एडिश मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं, और बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं, आपके शून्य होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, एडिश मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। आगे आते हैं कि त्रिभुज के अंदर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार यानी क्या बनना चाहिए, एक त्रिभुज बनना चाहिए। त्रिभुज के अंदर कितने, दो प्रकार के बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स का, ये लिख दिया मैंने 1 4 3 2 0 2 4 0 0 5, एक ये लिख दिया, और ये एक और लिख रहा हूँ आपके सामने 5 0 0 4 3 0 9 8 6। ये दो प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जो आप इस उदाहरण से आप समझ लोगे कि क्या क्या होते हैं, कि त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होते हैं। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स वो होते हैं, ये हो गया आपका ऊपर अपर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है, ऊपर वाले भाग में क्या बन रहा है, आपका त्रिभुज बन रहा है। ऊपर वाले भाग में क्या बन रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज और पीछे वाले जो पीछे अवयव बच गए वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं, शून्य होते हैं। पीछे जो अवयव बच गए वो आपके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये हो गया अपर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये वाला कौन सा हो जाएगा, आपका निम्न यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कोई क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, क्योंकि बाकी एलिमेंट जो अवयव वो क्या है, आपके शून्य है। यहाँ पे नीचे वाले शून्य है, यहाँ पे ऊपर वाले हैं। तो ये आपका हो गया निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। और ये आपका हो जाएगा उच्च त्रिभुजाकार। अपर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, अपर ये हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो हमने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, और इसके सारे क्या किए, उदाहरण समझे कि कितने टाइप का होते हैं, किस प्रकार का होते हैं। तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि इनके टाइप का बारे में पूरा ध्यान होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। मैट्रिक्स प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो हमने पढ़ लिए। सबसे पहले रो मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके बाद कॉलम पढ़ा था, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स पढ़ लिया, तो उसके बाद ये ट्रायंगल वाले मैट्रिक्स पढ़ लिए। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में जो आगे क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के इस पर क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, तो हम अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं बेसिक से ही ये बराबर मैं कुछ मैट्रिक्स दे रहा हूँ 4 5 6 0 7 8 9 5 -2। तो मैं इसके अंदर आपसे पूछता हूँ कि A11 कितना है, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 × 3। 3 इसके रो आ रहे हैं और 3 इसके क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं, 3 × 3। मैं इसका पूछ रहा हूँ A11, यानी एक रो के अंदर होना चाहिए, एक कॉलम के अंदर कौन सा होता है, कौन सा एलिमेंट अवयव होगा, वो अवयव होगा A11 वाला कौन सा होता है, 4 हो जाएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं इसकी सीधी बात करूँ तो ये आपका A11 हो जाएगा, ये आपका A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये रो चल रहा है। तो ये आगे वाला जो आपका नीचे क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ये A23 हो जाएगा, ये आपका A32 हो जाएगा, और ये आपका
3 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि ए 1 1 कितना है यहाँ पे, तो ए 1 1 कितना है आपका 4 है। जैसे ए 3 1 पूछ रहा हूँ, 3 1 यानी 3 1 कहाँ पे आएगा, ये वाला है आपका तीसरा रो होगा और पहला कॉलम होगा। तो तीसरा रो और पहला कॉलम कहाँ पे आता है, बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जैसे आगे मैं पूछ रहा हूँ 1 2 3 यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है, तीसरा कॉलम यानी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। जैसे आगे ए 3 2, 3 2 का अर्थ क्या हो जाएगा, तीसरा आपका रो हो जाएगा और दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 का मान कितना है 5 है। तो ये क्या होता है, सिंपल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एलिमेंट अगर हमें पूछ लें तो हमें सीधे इस प्रकार बताने हैं। एक खुद करो, ए 1 3 कितना आएगा और ए 3 3 कितना आएगा। अब आगे बढ़ेंगे अवयव में समानता, यानी किस प्रकार दो अवयव आपस में समान होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की समानता। मैं यहाँ पे पूरे नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो चीज़ें लिखी है सारी हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से कॉपी कर लेना। यहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को समझ लो बस, जो आपको वहाँ पे नोट्स बनाओगे तो ये चीज़ें याद आ जाएगा। मैट्रिक्स की समानता क्या है कि दो मैट्रिक्स किस प्रकार समान हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, समान होने करता है कि दोनों के अंदर अवयव भी समान होने चाहिए, दोनों का ऑर्डर यानी कोटि भी उनकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मैट्रिक्स ए मैंने लिया 4 0 5 7 और बी मैंने लिया 4 0 5 और 7। एक उदाहरण दूसरा ले लेता हूँ मैं, कोई सी 4 0 -5 और 7 और मैंने डी यहाँ पे ले लिया आपका 4 0 5 और 7। तो अब इन्हें बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स समान है, हमें देखना है कि समान यानी दोनों के बीच संगत। तो मैट्रिक्स समान करते हुए दोनों मैट्रिक्स ए के अवयव मैट्रिक्स बी के संगत अवयव के समान होने चाहिए। इसका मतलब ए 1 1 का मान बी के ए 1 1 के क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए 1 2 का मान बी के 1 2 के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार ये सारे अवयव क्या होने चाहिए, आपस में समान होना चाहिए, और उनका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो भी दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनका जो ऑर्डर है वो भी दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स की समानता। यहाँ पे देखते हैं, ये इसके समान आ रहा है, ये इसके समान आ रहा है, लेकिन ये इसके समान नहीं आ रहा है। ये -5 आ रहा है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, +5। तो ये दोनों सी और डी आपस में समान नहीं है, दोनों मैट्रिक्स आपस में समान नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार मैट्रिक्स समानता होगी, कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, 2 × 2 ये भी समान है, लेकिन ऑर्डर भी समान होना चाहिए और उनके अवयव भी समान होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखने हैं, संगत अवयव समान होने चाहिए, और दूसरा इसके अंदर क्या है, कोटि यानी ऑर्डर, ऑर्डर यानी जिसको कोटि बोला जाता है, कोटि भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स समान कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर भी समान होना चाहिए और जो उनके संगत अवयव है, यानी संगत इसका मतलब संगत का अर्थ यहाँ पे ये है कि 4 का मान इसके बराबर होना चाहिए, 0 का मान यहाँ पे बराबर होना चाहिए, 5 ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके, तो संगत अवयव ये कहलाता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ ली मैट्रिक्स की समानता।
अब जो क्वेश्चन आते हैं, मान लो अब जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वो मैं करवा देता हूँ ये 2 क्वेश्चन, कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 मैट्रिक्स दे देंगे और उनके बारे में पूछ लेंगे कि इसके x का मान निकालो, y का मान निकालो, z का मान निकालो। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, x 0 5 y बराबर दे दिया। यहाँ पे लिख लो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0 5 और माइनस का 2। तो आपको ये कब करना है, कब निकाल सकते हो, जब क्या हो दोनों की कोटि समान हो, ऑर्डर दोनों का क्या हो समान हो। जो पीछे वाले अवयव बच रहे हैं 0 इसके 0 बराबर है यानी और 5 इसके 5 5 बराबर, तब क्या करना है आपको इसका कंपैरिजन कर देना है। क्या कर देना है कंपैरिजन करना है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हो x का मान निकालने के लिए कि x का मान क्या हो सकता है 4 हो सकता है। यहाँ पे भी x आ रहा है तो यहाँ पे 4 हो सकता है। y का मान कितना हो सका है यहाँ से -2। तो यहाँ से आपके x और y के मान निकल गए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए समान। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया कि 4 6 x 9 4 3 इक्वल टू 0 5 0 6 y 9 4 3 2 8 y। यहाँ से आप क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या आप निकाल सकते हो इसके अंदर। ये आपका कौन सा है 3 × 2 का, क्योंकि इसके अंदर 3 रो आ रहे हैं, आपके 3 रो आ रहे हैं और 2 इसके क्या आ रहे हैं कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2 का। इसके अंदर क्या आ रहे हैं 3 रो आ रहे हैं और 3 भी क्या आ रहे हैं कॉलम आ रहे हैं। तो आपके ये नियम पालन नहीं करा है कि यहाँ से हम x और y का मान कैसे निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 3 × 2 का है, ये कितना है 3 × 3 का है। तो यहाँ से हम वैल्यू नॉट डिफाइंड हम मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर समान नहीं है। ऑर्डर समान होता है तब भी हम जो अवयव होते हैं उनका कंपैरिजन करके x और y का मान निकालते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक है वही सबसे सिंपल टॉपिक है, जो आपकी स्कोरिंग सबसे अच्छा नंबर यहाँ पे लाएगा। लगभग आपके 20 से 30 नंबर का ये टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। BSc एग्रीकल्चर के अंदर आता है टॉपिक, और सबसे सरल टॉपिक है गणित का, ये मैथमेटिक्स का सबसे सिंपल टॉपिक है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। मैं आपको 0 लेवल से पूरा एकदम एडवांस तक पूरा अच्छे से करवाऊँगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ से शुरू किया तो कहाँ तक ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं उसी तरीके से कराऊंगा अपनी भाषा में। जो हम भाषा सीखना चाहते हैं उसी भाषा में कराऊंगा, पूरा गणित की भाषा में नहीं जाऊंगा। अपने तरीके से करेंगे पूरा और अच्छे से करेंगे, ताकि ये सब्जेक्ट हमारा अच्छे से कवर हो जाए। जो भी आपके साथी हैं जो BSc ऑनर्स करते हैं या जो 12th क्लास में है, क्योंकि पूरा 12th क्लास का टॉपिक है, तो 12th क्लास में जो भी पढ़ते हैं उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो भी इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कर लें। अब आगे वापस हम 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि x, y और z का फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपका 0 4 x 3 2 y बराबर मैंने दे दिया 0 z 2 3 2 माइनस का 4। यहाँ से आपको क्या निकालना है x और y का मान निकालो। जल्दी निकालो, सीधा ही बता दो क्या क्या आ रहे हैं। आगे होगा आपका आंसर सीधा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें पहले तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। ये आपका
3 इंटू 2 का, ये आपका कितने का है 3 इंटू 2। ऑर्डर समान है, तो यहाँ पे ये 0 इसके बराबर है, 3 3 2 और 2, इसका मतलब सारा चीज़ सही है। तो अब क्या कर सकते हैं, सीधा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जो चीज़ है उसके सामने रख दो। x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y का मान आपको कितना आ जाएगा -4, और z का मान आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x और y और z तीनों के मान निकाल लिए। अब आता है जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, मैं ये क्वेश्चन दूंगा और उसके आपको सॉल्यूशन बताने कि इसके क्या क्या होंगे, आंसर क्या क्या होंगे। मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स ए बराबर मैंने दे दी 4 3 2 6 5 2 3 0 8 9, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पे एलिमेंट्स निकालने हैं, A32 A42 12 A33। इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते, जो आज क्लास में हमने पढ़ा है उस पर सिर्फ 3 इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, एक वो x y वाला मान और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो आज वाली क्लास है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। या तो वो क्वेश्चन बनेंगे कि इसके अंदर परिभाषा लिखिए, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी क्वेश्चन इस पे बनेंगे सीधे सीधे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ यानी कितने रो आ रहे हैं 1 2 3 रो आ रहे हैं, और 1 2 और 3 इसके क्या आ रहे कॉलम आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का, ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर हो जाएगा। बाद में आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी है, यानी इसके अंदर टोटल कितनी संख्याएँ आ रही है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, काउंट थोड़ी करना है हमें, तो सीधा पता होना चाहिए कि ये संख्या किस प्रकार निकल जाती है। तो जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, जो गुणा किया है उसको बराबर कर दो, सीधा गुणा कर दो, 3 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा 9, तो 9 इसके अंदर क्या हो जाएंगे इसके एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या निकालने 3 और 2, यानी 3 क्या आ रहा है इसका रो आ रहा है, और 2 किसका क्या आ रहा है कॉलम आ रहा है। 3 रो ये आ जाएगा, दूसरा कॉलम ये आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका तो 8 हो जाएगा। 1 2 पहला कॉलम दूसरा रो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 3 तीसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बस इस प्रकार के इस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी, सिंपल ये, ज़्यादा इसके अंदर कठिन नहीं है। तो मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, किसी भी संख्या को, यानी जो भी संख्या है, चर हो कोई भी संख्या हो, उसको आयताकार के रूप में या रो और कॉलम के रूप में लिखना क्या कहलाता है आपका मैट्रिक्स कहलाता है। आगे हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स, किस प्रकार हमें मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना पड़ता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मान लो मैं एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर क्या लिखा होता है, एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ मैं इस प्रकार की, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस प्रकार के आपके मैट्रिक्स। जो आपके जो मैं इसको लिख रहा हूँ अम इंटू अन, अम आपका क्या है रो, अन आपका क्या है जो हमने पढ़ लिखा है पहले, रो और कॉलम। इसके अंदर क्या होता है, रो और कॉलम को किस प्रकार लिखा जाता है, एक आई और जे के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपका रो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। इसको क्या लिखा जाता है आई और जे।
कहने का अर्थ ये है कि 1 2 निकालो, वही है पहला रो दूसरा कॉलम 1 2, यानी यहाँ पे कोई आएगा। तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया कि मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ आपको कि एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है आपको, एक मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना है जो P बराबर A बराबर I माइनस का 2J बट्टे आपका आ रहा है 2। कौन से ऑर्डर की करनी है आपको? ऑर्डर हो गया आपका 2 × 2 की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। कंडीशन आपके पास ये है, तो क्या करना है आपको, A 1 1 निकालना है, एक 1 2 निकालना है, एक 2 1 निकालना है और एक 2 2 निकालना है। क्यों? 2 × 2 की मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, इस प्रकार की बनती है। क्या बनती है? A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2, इस प्रकार की बनती है। हमें सारी अभी चाहिए, तो क्या करना है, A 1 1 निकालना है, I का मान 1 और J का मान भी क्या रखना है आपको, 1 रखना है। I का मान 1 माइनस 2 × J का मान 1 और बट्टे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा। तो 1 1 कितना हो गया, -1/2। आगे 1 2 लिखना है, I का मान 1 और J का मान कितना है 2, तो 1 माइनस का 2 × 2 और बट्टे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 1 - 4 यानी -3/2 आ जाएगा। आगे 2 1 निकाल रहा हूँ मैं, I का मान 2 और आपके J का मान -1 यानी 2 × 1 बट्टे कितना आ जाएगा 2। 2 - 2 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे आपको निकालना है 2 और 2, I का मान भी 2 × 2 बट्टे 2, ये कितना आ जाएगा -2/2 यानी -1। ये मान है सारा इस पे अंदर रख दो, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी A बराबर क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, 1 1 -1/2, 1 2 कितना हो जाएगा -3/2, 2 1 कितना आ जाएगा 0 और 2 2 आपका कितना आ जाएगा -1। तो इस प्रकार हम एक मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, जो हमें एक कंडीशन देगा और उस कंडीशन को हमें क्या करना है, फॉलो करके एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से मैट्रिक्स बना सकते हो जो आपको एक कंडीशन दे देगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके मैट्रिक्स, जो आज हमने बेसिक क्लास ली है उस पर ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, जो हम थोड़ा सा अगर इस पे बारे में ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छे से इसको रिवीजन करना, और जो इसके नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आगे जो भी आएगा उसको आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।